हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर मैं आपके सामने सीपीसी का ऑर्डर फिफ्थ लेके आया हूँ। ऑर्डर फिफ्थ में हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछले वीडियो में, जो कि एक लंबा वीडियो बना था, लेकिन आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि शुरू से लास्ट तक जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड रहे हैं और जितने भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा है, उस चीज़ को मैंने कवर अप किया है। तो चलिए उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज समन से रिलेटेड ऑर्डर फिफ्थ जो है उसके बाकी रेस्ट के रूल्स जो हैं उसको कवर करते हैं, ताकि ये हमारा जो ऑर्डर फिफ्थ है वो खत्म हो जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि समन कैसे इशू होता है, कैसे सर्व किया जाता है, और सर्व करने के दरमियान क्या क्या ध्यान रखा जाता है, और सामने वाला पार्टी अगर उस नोटिस को सर्व करने में रिफ्यूज करता है लेने से, या डिले करता है, विलिंगली कुछ करता है, तो कैसे फिक्सचर करते हैं, और फिक्सचर करने के दरमियान हमें किस किस बात का ध्यान रखना होता है। चलिए उसी दरमियान में एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड, अब यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है कि जो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या प्रोसेस था, कि भाई सबसे पहले बाय पर्सन डिलीवर होगा, उसके बाद बाय कुरियर कर सकते हैं, अप्रूव्ड कुरियर सर्विस, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या बाय प्लेंटिफ हिमसेल्फ, है ना, ये चीज था। नेक्स्ट जो था वो था बाय एफिक्स, राइट। और दूसरा जो है बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज होता है। तो यही सब्स्टिट्यूट वाला जो पॉइंट है, एफिक्सर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट के बारे में भी मैंने आपको आइडिया दिया था, लेकिन यहां पे आज मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसके लिए जो है वो रूल है रूल 20, ऑर्डर फिफ्थ के रूल 20 में बोला गया है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कैन बी डन किस किस केस में, और मतलब किस तरह का सब्स्टिट्यूटेड सर्व, किस केस में। तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई सर्व ही नहीं हो पा रहा है नोटिस, हर तरीके अपना लिया किसी भी तरीके से। तो सब्स्टिट्यूटेड तरीका जो होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर या कोर्ट के बिल्डिंग प्रीमाइजेस पे पेस्ट करना। क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर या कोर्ट के कंस्पिक्यूअस प्लेस पे उस नोटिस को पेस्ट कर देना। ठीक है, उस नोटिस को पेस्ट कर देना, यही होता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ द समन। उसके बाद जिस तरह से ये सब्स्टिट्यूटेड समन है, सर्विस ऑफ द समन है, उतना ही वैल्यू माना जाता है जितना कि बाकी तरीके से समन को सर्व किया गया। ध्यान रखिएगा, बाकी तरीके से समन को सर्व किया गया। तो मतलब क्या हुआ, आपके माइंड में एक और तरीका हुआ है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होता है, या तो न्यूज़पेपर में या एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कई बार चैनल पे, लोकल चैनल में आप देखिएगा टीवी पे, वहां पे भी आता रहता है, या कोर्ट के प्रीमाइज पे किसी कंस्पिक्यूअस या इंपॉर्टेंट प्लेस पे जहां पे लोगों का आना जाना अधिक होता है, वहां पे पेश किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है रूल 21। रूल 21 क्या है, रूल 21 जो कि ये कहता है कि अगर आपने जिसको समन इशू किया है वो व्यक्ति आपके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शनल एरिया से बाहर रहता है, तब इसे कैसे सर्व किया जाता है। तो सर्व करने के रेस्पेक्ट में सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है वो डिसाइड करता है कि विद इन जुरिसडिक्शन भेज रहे हैं या आउट ऑफ जुरिसडिक्शन भेज रहे हैं, तो किसे अथोराइज किया जाए। दूसरी बात है कि अगर आउट ऑफ जुरिसडिक्शन किसी को नोटिस भेजा जा रहा है, समन भेजा जा रहा है, तो समन के रेस्पेक्ट में ये कहा जाता है कि जो कोर्ट इशू कर रही होती है और जहां पे इशू सर्व करना है, तो उस जुरिसडिक्शन में, उस एरिया के जो जुरिसडिक्शनल कोर्ट होता है, उसे पहले वहां पर भेजा जाता है और उससे बताया जाता है कि ये समन है, इस समन के रेस्पेक्ट में ऐसे ऐसे व्यक्ति को इस एड्रेस पे सर्व करवाना है। क्लियर, मतलब क्या हुआ कि जिस भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शनल एरिया में रहेगा, उस जुरिसडिक्शन के जो कंसर्न कोर्ट होगा उसके थ्रू सर्व करवाया जाएगा। बाकी फिर प्रोसेस वैसी होगा कि ये अथॉराइज्ड पर्सन होगा, कि कुरियर के थ्रू होगा, कि आरएपीटी होगा, जो भी होगा। बस इतना ध्यान रखेगा कि इसमें एक ट्विस्टिंग पॉइंट ये है कि जब वो कुछ अदर कोर्ट जिसको कि बोला गया कि आप इसे सर्व करवाइए, वो जब सर्व करता है तो इट इज एज्यूम्ड दैट समन हैज बीन इशूड बाय दैट कोर्ट इटसेल्फ। मतलब समझे, मतलब इसे इक्विवेलेंट लेवल पे रखा गया कि जो भी कोर्ट ने इशू किया है,
है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोर्ट ए है और ये कोर्ट बी है, और यहाँ पे एक्स एक आदमी है, पर्सन है ना, मैन, जिसको यहाँ पे सर्व करना था। तो अब इस एरिया में बी वाले का जुरिडिक्शन है, तो ये ए जो है बी को लिखेगा और बी फिर एक्स के पास सर्व करेगा सम्मन के लिए, है ना। तो जो बी जब सर्व करेगा एक्स पे, इट विल बी एज्यूम, या ऐसे ही माना जाएगा कि बी ने ये समन इशू किया है। हालांकि समन पे सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा कि एक्स को कहां पे रिप्रेजेंट होना है या कैसे रिप्रेजेंट होना है, कौन से टाइम पे रिप्रेजेंट होना है। क्लियर। तो इस तरह से ये रूल बोलता है 21 की बियॉन्ड जुरिडिक्शन अगर सर्व करना है, समन को जारी करके बुलाना है या किसी भी चीज के लिए, तो इस तरीके से किया जाएगा। चलिए, आज का जो मेन टॉपिक वो है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के रेस्पेक्ट में या किसी सेक्शन में नोटिस भेजा जाता है समन, तो कैसे इसे सर्व करवाया जाता है या कैसे किस बात का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले देखता हूं कि अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में समन जारी हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तो एब्सकॉन्डिंग होगा नहीं, बियॉन्ड द कंट्रोल होगा नहीं, वो तो रेगुलर डिसिप्लिन पे हमें बेचारा काम करने के लिए आएगा ही। तो कोर्ट विल सेंड दैट नोटिस बाय टू वे, या तो वो नोटिस डायरेक्टली इंडिविजुअल ट्रीट करके भेज देगा, राइट। लेकिन ये कोर्ट को अगर पता चला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, then the court will send the same summon to the head of the department where the person is working or posted. Okay, and that head of person will ensure to serve the same summon to the person concerned government official and will take the sign and will make the report, and that report will be sent to the कोर्ट कि सो एंड सो समन आपने भेजा था और वो सो एंड सो पर्सन को इस टाइम पे इस डेट को दे दिया गया है, और सो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज ए डिलीवर्ड या समन सर्व्ड। क्लियर। तो ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पोस्टल डिपार्टमेंट हो या रेलवे डिपार्टमेंट हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या कहीं पे भी कोई भी किसी तरह का अगर गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मिलिट्री के किसी ऑफिशियल्स को ये सर्व करना है तो किसे करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, मिलिट्री के केस में मिलिट्री जहां भी पोस्टेड होगा, पोस्टिंग के जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे, कमांडिंग ऑफिसर, उनको दिया जाएगा और उनसे इंश्योर करवाया जाएगा कि ये नोटिस सर्व्ड हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर प्रिजन में किसी कैदी को भेजा गया है नोटिस, तो बाय डिफॉल्ट वही चीज है, प्रिजन में अगर है तो प्रिजन में जो प्रिजन के सुपरिटेंडेंट होते हैं जेल के, उनको दिया जाएगा ये समन, और ये समन में जो है उनको इंश्योर करवाया जाएगा कि आप इंश्योर कीजिए कि प्रिजन को सर्व कीजिए और सो डेट को इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उन्हें प्रेजेंट होना है कोर्ट में। क्लियर। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल या इस तरह से किसी भी मिलिट्री पर्सन के या प्रिजन में किसी कोई भी व्यक्ति को सर्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग, जो कि हमारे काम का तो नहीं है, लेकिन अगर एज्यूम कीजिए कि अगर ये बाहर के कंट्री में से किसी को सर्व किया जाना है तो ध्यान रखिएगा, अगर फॉरेन कंट्री की बात आती है, फॉरेन में किसी को सर्व करना है तो दो तरीका होता है, या तो कुरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू वहां भेज दिया जाएगा, अगर ये प्रोसेस है अवेलेबल तो भेज दिया जाएगा। दूसरा है कि गवर्नमेंट के अपॉइंटेड एम्बेसी जो होते हैं ना, मतलब फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो होता है, उसके थ्रू वहां पे एम्बेसी में जाएगा, एम्बेसी से वहां के कंसर्न अथॉरिटी से कंसल्ट किया जाएगा, और वो कंसल्ट करने के बाद वो कंसर्न अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री विल सर्व दैट नोटिस टू द पर्सन। अब चूंकि ये डिफरेंट कंट्री की बात आ जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारे मामले जो हैं हाईलाइट हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही कॉशियसली इस चीज को आगे बढ़ाया जाता है। सो कोर्ट विल सेंड सच टाइप ऑफ नोटिस टू द फॉरेन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री कंसर्न मिनिस्ट्री कि भाई इसे इंश्योर कीजिए कि सो एंड सो व्यक्ति को सर्व किया जाए प्रॉपरली, क्योंकि कई बार वो डिग्निफाइड पर्सन होते हैं, कई बार वो नॉर्मल व्यक्ति होता है, हो सकता है वो इंडियन ही है और वहां पे है, तो वो आता जाता रहता है, तब तो डायरेक्टली आप कुरियर से या क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू। लेकिन अगर कोई डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या कुछ ऐसा है जिसे बुलाया जाना है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता
है ना। उसी तरह से यहाँ पे एक चीज और है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्ति को नोटिस दिया जाना है तो किस चीज का ध्यान रखना होगा। तो पॉलिटिकल होता है ना, फॉरेन सर्विस इन फॉरेन टेरिटोरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। तो दो तरीका होता है, या तो पॉलिटिकल एजेंट मतलब पॉलिटिकल ऑफिसर जो होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं, उनके थ्रू हम वहाँ पे सर्व करेंगे, या वहाँ पे उसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल के थ्रू वहाँ के कोर्ट के थ्रू सर्व करवाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात आती है तो हम पॉलिटिकल एजेंट को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ के कोर्ट में हम ये समन इशू करवाएंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। थ्रू प्रॉपर चैनल मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल से वहाँ के गवर्नमेंट तक जाएगा और फिर वहाँ के कोर्ट में जाएगा और सर्व होगा। क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि समन जो इशू होता है, क्या ये लेटर के तौर पे भी भेजा जा सकता है? क्योंकि समन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके आने के बाद ही लोगों का कान खड़ा हो जाता है ना। तो ऐसे में बोला गया है कि समन के जगह पे लेटर भी भेजा जा सकता है। उसके लिए रूल दिया गया है, रूल 30, सब्स्टिट्यूशन ऑफ समन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ समन लेटर के फॉर्मेट में। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि ये अ काइंड ऑफ रेस्पेक्ट है। किस प्रकार का रेस्पेक्ट? कि जिस व्यक्ति को हम समन जारी कर रहे हैं, उस समन जो जारी कर रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति या तो डिग्निफाइड है, डिस्टिंग्विश्ड है ना, या बहुत सारे चीज का प्रिकॉशन लिया जाना होता है। तो ऐसे केस में उन्हें समन नहीं दिया जाता है बल्कि लेटर इशू किया जाता है, और उस लेटर में वो सारे पॉइंट्स रहेंगे जो समन में होते हैं कि आपको इस चीज के लिए बुलाया जा रहा है, या इस डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जा रहा है, या इस डेट को आना है, इस कोर्ट में आना है, इस जगह पे आना है। लेकिन दैट विल बी गिवन इन लेटर फॉर्मेट। ध्यान रखिएगा, लेटर फॉर्मेट। तो ओनली बिकॉज ऑफ डिग्निफाइड और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, कि भाई वो डिग्निफाइड हैं, पॉलिटिकल मतलब ऐसे बड़े नेता हैं जो काफी सोशल इम्पैक्ट रखते हैं, या कुछ ऐसा चीज है जो कि बहुत कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, तो उसे लेटर के तौर पे। लेकिन दैट लेटर विल बी कंस्ट्रूड और विल बी कंसिडर्ड एज द समन ऑफ समन। दैट विल बी कंसिडर्ड एज समन, नॉट लेटर ओनली, इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो वो रूल जो है, रूल 30 बोलता है इस तरह से कि क्लियर। तो इस ऑर्डर 5 में हम लोगों ने क्या देखा कि समन इशू करते हैं और समन को सर्व करने का। तो समन इशू करना और सर्व करना, डिलीवर करना, और किस किस तरीके से करना, क्या क्या ध्यान रखा जाना, इस बात का आप लोगों ने देखा। और आपसे यही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समन के बारे में ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। समन कैन बी इशूड बाय एनी पर्सन, समन कैन बी इशूड फॉर मल्टीपल डिफेंडेंट्स, समन कैन बी इशूड इन अ लेटर फॉर्मेट, है ना, समन कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द पॉलिटिकल पर्सन। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या ये पूछा जा सकता है कि सीपीसी के कौन से ऑर्डर में समन से रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं, या कितने रूल्स हैं। तो 1 to 30 रूल्स हैं, ऑर्डर 5 है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे पूछा जाता है कि एफिक्सचर जो है किस किस सिचुएशन में किया जा सकता है, एफिक्सचर किस किस सिचुएशन में किया जाता है। तो दो ही सिचुएशन होता है एफिक्सचर का। पहला, या तो वो आदमी जानबूझ के डिले कर रहा है, या आदमी वो लापता है, पता ही नहीं, एब्सकॉन्डिंग है। इन दोनों ही सिचुएशन में एफिक्सचर किया जाता है ना। मतलब एब्सकॉन्डिंग होना, लापता होना एक चीज हुआ, दूसरा जानबूझ के नहीं ले रहा है, राइट। या बोला जाएगा कि इसमें से किसको हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन समझते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिक्चर के थ्रू, या बाय कुरियर सर्विस, या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मीन्स different angles should be there in your mind how the questions can be created for your MCQs or या for your examination. So that's all for today. और ये ऑर्डर 5 खत्म हो गया है। अब अगला ऑर्डर जो हम लोग लेंगे, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, और उसे भी 2 से 3 वीडियो में हम खत्म करेंगे। ये 2 वीडियो मैंने आपको खत्म किया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एको लॉ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।